हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन द केमिस्ट्री क्लास। केमिकल काइनेटिक्स में आज हम स्टडी करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और उसके लिए आज का मेथड होगा इनिशियल रेट मेथड टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट मेथड क्या होगा, किस तरह से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, उसको समझने के लिए हमें कुछ स्टेप्स को समझना होगा। नंबर 1 स्टेप ये होगा कि जितने भी रिएक्टेंट्स हमारे सामने हैं, सबसे पहले हम उनकी कंसंट्रेशन के बेस पर इनिशियल रेट निकालेंगे। तो सबसे पहले होगा इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इस एग्जांपल को साथ में लेते हुए इसको हम समझ सकते हैं। जैसे कि स्टेप नंबर 1 में कंसंट्रेशन ए और कंसंट्रेशन बी दोनों दिए गए हैं। ये है उसका रेट ऑफ रिएक्शन। इनिशियल रेट का मतलब ये है कि वो रेट ऑफ रिएक्शन पर प्रोडक्ट की प्रेजेंस का कोई इफेक्ट अभी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बनने लगते हैं तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का जो इफेक्ट है वो रेट ऑफ रिएक्शन पे आने लगता है, दिखाई देने लगता है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन। नंबर 2 स्टेप लेते हैं फिर कि वन ऑफ द रिएक्टेंट, जो भी सारे रिएक्टेंट्स हैं उनमें से बाकी सबकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं, केवल एक रिएक्टेंट को छोड़कर। एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को हम जब चेंज करके देखेंगे और क्या होगा उसका इफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर, उसको हम फाइंड आउट करेंगे। सो यहां पर कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट इज चेंज्ड कीपिंग अदर कांस्टेंट। बाकी सबको हम कांस्टेंट रखेंगे और एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे एंड फाइंड रेट ऑफ रिएक्शन। क्या होगी उसकी रेट ऑफ रिएक्शन। नाउ सेकंड टाइम उस वन रिएक्टेंट को वेरी करेंगे और दूसरे किसी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे। नाउ चेंज concentration of other reactant and find the rate of reaction with respect to that one. So इस एग्जांपल को देखते हुए जिसमें कि दो रिएक्टेंट्स हैं ए एंड बी और ये हैं अलग कंसंट्रेशंस पे रेट ऑफ द रिएक्शंस। तो इसको समझने के लिए हमें लेना पड़ेगा, एक रेट लॉ इक्वेशन बनानी पड़ेगी। रेट लॉ इक्वेशन विल बी रेट इज इक्वल टू K. Suppose order of reaction with respect to A is M and with respect to B is N. So we have to find out the value of M and N. इस M और N की वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। अब इन वैल्यूज के बेस पर हम बनाएंगे इक्वेशंस नंबर 1 इस इनिशियल टाइम पर। रेट नंबर 1 इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ A power m b power n, that will be equal to 4.0 10 to the power minus 3 equal to k। a कंसंट्रेशन को हमने यहां पर कांस्टेंट रखा है 0.1 इंटू 0.1 पावर n, इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 R2 4.0 10 to the power minus 3 equal to K. Concentration of A is 1.0 and the concentration of B is changed to double, and that is equation number 2. Third equation, rate 3 is equal to 16 into 10 to the power minus 3 equal to K 2.0 power M and 0.1 power N. So these are 3 equations. अब इन 3 equations के बेस पर हमें फाइंड आउट करना है M और N की वैल्यूज। तो यहां पर हम कंपेयर करेंगे सबसे पहले इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को। So equation number 2 divided by equation 1, R2 upon R1 is equal to 4.0 into 10 power minus 3
इक्वल टू K 0.1 पावर m 0.2 पावर n डिवाइडेड बाय K 0.1 पावर m 0.1 पावर n। तो यहां पर कंपैरिजन किया हमने इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1। तो ये वैल्यूज आती है इक्वल टू 1, K से K कैंसिल हो गया, यहां इसकी वैल्यूज कैंसिल होगी, तो ये वैल्यू है 1 इक्वल टू 2 पावर n। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पर कंसंट्रेशन चेंज करने का कोई इफेक्ट रेट पर नहीं हो रहा है। तो ये है पावर 0। तो उस कंडीशन में यहां पर n की वैल्यू हो गई 0। अब इक्वेशन नंबर 3 और 2 को कंपेयर करने पर R3 डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू 16 इंटू 10 टू द पावर -3 डिवाइड बाय 4.0 10 टू द पावर -3 इक्वल टू K 0.2 पावर m इंटू 0.1 पावर n डिवाइडेड बाय K 0.1 पावर m 0.1 पावर n। यहां पर ये वैल्यूज कैंसिल होंगी, K से K कैंसिल होगा और ये वैल्यू होगी इक्वल टू 4। So 4 is equal to 2 power 2 and it is equal to 2 power m. So m is equal to 2. So इस तरीके से हम इस रेट लॉ इक्वेशन में जो कि हमारी m और n पर डिपेंड करती थी, उस रिएक्शन के लिए हमारे सामने एक टर्म आ गई कि m की वैल्यू है 2 और n की वैल्यू है 0। सो रेट इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या होगी, यहां पर इसको प्लेस करेंगे इस वाली वैल्यू में, रेट इज इक्वल टू K a पावर 2 b पावर 0। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 2। ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर की होगी। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये था इनिशियल रेट मेथड। एक बार फिर से समराइज करिए। सबसे पहले इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, इनिशियल कंसंट्रेशन के बेस पर इक्वेशन बनाएंगे, फिर कंसंट्रेशन ऑफ वन रिएक्टेंट चेंज करेंगे और दूसरे बाकी सबको कांस्टेंट रखेंगे और क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ रिएक्शन पर। उसके बाद हम अब उस कंपोनेंट को, उस रिएक्टेंट को कांस्टेंट रखेंगे और किसी दूसरे रिएक्टेंट को चेंज करके देखेंगे क्या इफेक्ट पड़ता है। और इस तरीके से जब हम कंपेयर करेंगे तो उसके बेस पर हमें मिल जाएंगी m और n की वैल्यूज, पावर्स की वैल्यू। इन दोनों का जो सम होगा वही होगा कंप्लीट रिएक्शन के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।